आज दुनिया की नजरें एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप पर टिकी हैं। एक तरफ दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सैन्य गतिविधियां, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और उसके केंद्र में खड़ा है एक ऐसा शासक जिसका एक आदेश पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर सकता है, किम जोंग उन। लेकिन आज की कहानी किसी मिसाइल परीक्षण की नहीं है। आज सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा सिस्टम है जिसने एक पूरे देश को ऐसी दुनिया में बदल दिया जहां नेता की तस्वीर सिर्फ दीवार पर नहीं होती बल्कि लोगों के दिमाग में भी होती है, जहां बाहर की दुनिया की खबर जानना अपराध बन सकता है, जहां सरकार की आलोचना आपकी जिंदगी बदल सकती है और जहां सत्ता के खिलाफ खड़े होने की कीमत कभी कभी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे परिवार को चुकानी पड़ सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आपके घर में बिजली है या नहीं यह भी निश्चित नहीं है, आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है या नहीं यह भी निश्चित नहीं है, लेकिन एक चीज निश्चित है, दीवार पर लगी तस्वीर के सामने आपको सिर झुकाना है। आपको पता है कि आपका देश कौन है, आपका दुश्मन कौन है, आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और अगर आपने सीमा पार कर दी तो शायद अगली सुबह सूरज आपके लिए ना निकले। यह किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है, यह उत्तर कोरिया है, एक ऐसा देश जो दुनिया के नक्शे पर छोटा दिखाई देता है लेकिन जिसके पास दुनिया को हिला देने वाले परमाणु हथियार है। एक ऐसा देश जहां सत्ता पिछले कई दशकों से एक ही परिवार के हाथों में है। पहले किम इल सुंग, फिर किम जोंग इल और अब किम जोंग उन। 3 पीढ़ियां, एक परिवार, एक सत्ता और करोड़ों लोगों के सुख। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा यह नहीं है कि किम जोंग उन के पास परमाणु बम है। सबसे खौफनाक सवाल यह है, जिस देश के लोग अपने शासक से डरते हों, वो देश आखिर अंदर से कैसा दिखाई देता होगा। आज हम उसी बंद दरवाजे को थोड़ा सा खोलेंगे और आपको बताएंगे किम जोंग उन की उस दुनिया की कहानी जिसके बारे में सुनकर शायद आपको अपने आसपास मिली सबसे साधारण आजादी की कीमत भी समझ आने लगेगी। क्योंकि कुछ देशों में आजादी कोई अधिकार नहीं, एक सपना होती है, और उत्तर कोरिया उसी सपने की सबसे डरावनी कहानी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोफी। उत्तर कोरिया, आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नाम में लोकतंत्र लेकिन सत्ता एक ही परिवार की। 1948 से उत्तर कोरिया पर किम परिवार का शासन चला आ रहा है। पहले किम इल सुंग, फिर उनका बेटा किम जोंग इल और 2011 में सत्ता आई किम जोंग उन के हाथ। एक ऐसा परिवार जिसने 3 पीढ़ियों तक देश की राजनीति, सेना और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी। यहां सत्ता बदलना सिर्फ चुनाव का मामला नहीं है, यहां सत्ता परिवार की विरासत है और उस विरासत को चुनौती देना खतरनाक होगा। किम जोंग उन के बचपन को लेकर भी लंबे समय तक दुनिया में रहस्य रहा। उनकी शिक्षा का एक हिस्सा स्विट्जरलैंड में होने की रिपोर्ट सामने आई, यानी जिस व्यक्ति के शासन में आम उत्तर कोरियाई नागरिकों की दुनिया बेहद बंद है, उसने खुद अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पश्चिमी दुनिया के बीच में बिताया। लेकिन 2011 में जब उनके पिता किम जोंग इल की मौत हुई तो अचानक दुनिया के सामने एक युवा नेता आया, किम जोंग उन। उम्र कम थी लेकिन सत्ता पर पकड़ बेहद तेजी से मजबूत हुई और फिर शुरू हुआ सत्ता को अपने हाथों में पूरी तरह से समेटने का दौर। किसी भी तानाशाही की सबसे बड़ी ताकत होती है डर। उत्तर कोरिया में सरकार के खिलाफ असहमति को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में उत्तर कोरिया में राजनीतिक कैदियों, जबरन श्रम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्ट तो आती ही रही है। वहां स्वतंत्र मीडिया की स्थिति बेहद सीमित है। इंटरनेट भी आम नागरिकों के लिए उस तरह खुला नहीं है जैसा दुनिया के ज्यादातर देशों में है। लोगों की सूचना तक पहुंच पर कड़ा नियंत्रण है, यानी बाहर की दुनिया में हम एक क्लिक में हजारों खबरें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर कोरिया में हैं तो उत्तर कोरिया में सूचना खुद सत्ता की निगरानी के घेरे में रहती है, यानी कि जो वहां की सरकार चाहेगी वही जानकारी आपको मिलेगी। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है।
उत्तर कोरिया की राजनीतिक व्यवस्था में किम परिवार की छवि को बेहद ऊंचा स्थान दिया गया है। देश में नेता के विशाल पोस्टर, मूर्तियां, चित्र और सरकारी प्रचार लगातार दिखाई देता है। बचपन से नागरिकों को राज्य और उसके नेताओं के प्रति वफादारी का संदेश दिया जाता है। सरकारी प्रचार का उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं होता कि देश कौन चला रहा है, बल्कि ये स्थापित करना होता है कि देश का अस्तित्व ही नेता और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और जब किसी समाज में नेता की आलोचना सिर्फ राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि गंभीर अपराध मानी जाने लगे तो डर धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा। उत्तर कोरिया के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा जिस अवधारणा को लेकर होती है वो है तथाकथित 3 पीढ़ियों की सजा। मानवाधिकार रिपोर्टों में ऐसे मामलों और आरोपों का उल्लेख मिलता रहा है कि राजनीतिक अपराधों के मामलों में आरोपी के परिवार के सदस्यों को भी हिरासत या दंड का सामना करना पड़ सकता। हर मामले में नियम और प्रक्रिया एक जैसी हो ऐसा कहना सही नहीं हो, लेकिन ऐसी रिपोर्टों ने दुनिया को यह जरूर दिखाया है कि उत्तर कोरिया में सत्ता विरोधी गतिविधियों का असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित रहने का डर कितना गहरा है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर आपको पता हो कि आपके एक फैसले की कीमत आपके परिवार को भी चुकानी पड़ सकती है, तो क्या आप कभी सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेंगे? क्या आप सत्ता के खिलाफ किसी तरह की आवाज बुलंद करेंगे? शायद आपका जवाब नहीं होगा, और ये नहीं ही यही आपका डर। तानाशाही को मजबूत बनाता है ये डर। दिसंबर 2013 किम जोंग उन के चाचा जांग सोंग थाई, वो उत्तर कोरियाई सत्ता व्यवस्था में बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन अचानक उन्हें सत्ता विरोधी गतिविधियों और गंभीर आरोपों के साथ सार्वजनिक रूप से पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद उनकी मौत की खबर आती है। उनकी गिरती राजनीतिक हैसियत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया, किम जोंग उन अपने परिवार के भीतर भी किसी चुनौती को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। और फिर आया एक ऐसा मामला जिसने दुनिया को और भी ज्यादा चौंका दिया। फरवरी 2017 मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति अचानक गिर पड़ता है। वो था किम जोंग उन का सौतेला भाई। जांच के मुताबिक उस पर नर्व एजेंट VX का इस्तेमाल किया गया था। मामला पूरी दुनिया में सुर्खियों में आया। अमेरिका समेत कई देशों ने उस हत्या के पीछे उत्तर कोरियाई एजेंटों की भूमिका के आरोप भी लगाए। उत्तर कोरिया ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन इस घटना ने किम परिवार की सत्ता संघर्ष की कहानी को दुनिया के सामने एक बेहद भयावह रूप में लाकर खड़ा कर दिया। एक एयरपोर्ट, सैकड़ों कैमरे और कुछ ही मिनटों में दुनिया के सबसे रहस्यमय राजनीतिक परिवार का एक सदस्य मौत गया। अब कैमरा राजधानी प्योंगयांग से हटाकर उत्तर कोरिया के आम नागरिकों की तरफ ले जाएगी। यहां एक और कहानी आपको। उत्तर कोरिया ने 1990 के दशक में भयंकर खाद्य संकट देखा था। उस दौर में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। आज भी खाद्य सुरक्षा को लेकर उत्तर कोरिया को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां समय समय पर कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की समस्या पर चिंता जताती रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर भारी संसाधन खर्च करता है। यही विरोधाभास इस देश की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है। एक तरफ मिसाइलें आसमान में उड़ती हुई नजर आती हैं, दूसरी तरफ आम नागरिक भोजन और बुनियादी जरूरतें जो हैं उनकी, यानी कि जो उन्हें बेसिक नीड्स उनकी हैं, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। किम जोंग उन की सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ अपने देश पर नियंत्रण नहीं है, उनके पास एक और हथियार है, परमाणु। उत्तर कोरिया ने कई परमाणु परीक्षण किए हैं और लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास भी कर लिया है। यही कारण है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और दूसरे देश उत्तर कोरिया को लेकर बेहद सतर्क हैं। किम जोंग उन कभी मिसाइल परीक्षण कर दुनिया को संदेश देते हैं, कभी अमेरिका को चेतावनी, कभी दक्षिण कोरिया को धमकी और कभी बातचीत की मेज पर बैठने का संकेत। यानी दुनिया के लिए यह देश एक बंद दरवाजे के पीछे रखा एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसके अगले कदम का अनुमान लगाना आसान कतई नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी चीज परमाणु बम नहीं है, सबसे डरावनी चीज है डर का सामान्य हो जाना। जब कोई बच्चा जन्म से यह सुनकर बड़ा हो कि नेता की आलोचना नहीं करनी, जब उसे यह बताया जाए कि बाहर की दुनिया दुश्मन है, जब उसे स्वतंत्र मीडिया ना मिले, जब उसे यह ना पता हो कि दूसरे देश में लोग कैसे रहते हैं और जब उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई से तुलना करने का मौका ही ना मिले, तो तानाशाही सिर्फ सरकार नहीं रहती,
वो समाज की सोच में घुस जाती है। अब जरा सोचिए, हम अपने फोन पर जो चाहे देख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, देश छोड़कर दूसरे देश जा सकते हैं, अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं, अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं। यह सब हम कर सकते हैं।